ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर AHDP के स्टूडेंट्स के लिए आज मेडिसिन में सेकंड चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में महत्व भी रखता है और इम्पोर्टेंट भी है। ये स्वस्थ एवं बीमार पशु के विभिन्न शारीरिक लक्षण। जब आप बीमार के लक्षण ही नहीं पता हो तो आप कैसे पता करोगे ये बीमार है? स्वस्थ के पता होंगे तभी पता चलेगा ना कि स्वस्थ के लक्षण ये हैं और इसमें ये लक्षण नहीं है, तब्दीली है, तो ये बीमार है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला स्टेप हमारा। तो इसमें बीमारी का इतिहास पहले इन्होंने कहा, हिस्ट्री ऑफ डिजीज। रोग का इतिहास लेना जानना पशु चिकित्सा की रीढ़ की हड्डी। ये देखिए मेन बात है, नहीं माफिक कला है, आर्ट है। ये एक जिसको ये आ गया वो कामयाब डॉक्टर होता है, क्योंकि पशु अपने बारे में कुछ भी कहने व बतलाने में असमर्थ होता है। इसलिए यदि पशु चिकित्सक को पशु रोग लक्षण की जानकारी लेना सही तरीके से आता है तो रोग का निदान तथा उपचार भी तुरंत संभव हो जाता है। इसके लिए पशु चिकित्सक को पशुपालक से बार बार कई प्रकार के सवाल कई परिप्रेक्ष्य में किए जाते हैं, लेकिन कभी भी पशुपालक को सीधा प्रश्न नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपके पशु में क्या हो गया, नहीं पूछना चाहिए। अगर आपने ऐसा पूछ लिया तो फिर मारवाड़ी में यहाँ के लोगों को बड़ा अच्छा जवाब देना आता है कि अगर मैं बताऊंगा तो थे क्या में बैठे आओ, थे क्या में बैठे आओ, यहाँ थारे कने क्या मिलेगा यहाँ, अगर माने ही ठा हुआ तो ये इन बातों को पूछने से आपने बचना है, नहीं पूछा। तथा प्रश्न उसकी समझ में आने वाली भाषा में पूछना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तो प्रश्नों से पशुपालक शुद्ध नाराज भी हो जाता है तथा यहाँ तक कह देता है कि पशु आपके सामने आप काहे के डॉक्टर हैं। बिल्कुल सही है, पशु को देखकर रोग नहीं बतला सकते, लेकिन आपको अपना संयम नहीं खोना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। तो ऐसे सवाल ही मत करें आप। सबसे पहला बिंदु इसमें है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री उसके बारे में जानना, पशु के बारे में। पशुपालक ज्यों ही आपके चिकित्सालय में आता है उसे तथा उसके पशु को कुछ समय तक आराम करने दें। पशु मालिक को बैठने व पानी पिलाने की व्यवस्था करें। बहुत अच्छी बात है। पशु मालिक को प्रश्न जहाँ तक हो उसकी भाषा में पूछे अथवा हिंदी भाषा में सरल शब्दों में पूछे। आपका व्यवहार अति संवेदनशील होना चाहिए। आप कभी भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोवें, नाराज नहीं हों। पशु मालिक को तकनीकी भाषा में प्रश्न नहीं पूछें, तो उसको पता ही नहीं बेचारे को। पशु मालिक को सीधे प्रश्न नहीं पूछें, जैसे पशु को क्यों लाए हो, पशु को क्या हो गया है, पशु में सबसे पहले क्या बदलाव देखा, कितना समय हो गया, कैसा बदलाव देखा, आदि प्रश्न पूछें। पशु में सबसे पहले क्या बदलाव देखा, तो ये तो वो बता देगा, कितना समय हो गया और कैसा बदलाव देखा। ये प्रश्न पूछने लायक है। अब जी हिस्ट्री है वो भी दो तरह की हुई, एक तो प्रेजेंट और एक पास्ट हिस्ट्री। प्रेजेंट में अब क्या देखा, पास्ट में पहले क्या हुआ था। तो ये दोनों बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हिस्ट्री के लिए। तो प्रेजेंट में पशु कब से जुगाली नहीं कर रहा था, आफरा, पेट दर्द, दस्त है, ताकि इन प्रश्नों से पाचन तंत्र के रोगों का पता लगाया जा सकता है। नेजल डिस्चार्ज, कफिंग, खांसता तो नहीं पशु, नाक में पानी तो नहीं आता, डिस्पनिया, सांस
जो है वो दोहरो तो कौन ही ले, ये भी बात हम पूछ सकते हैं। आदि से श्वसन तंत्र के रोगों का पता लगता है। जैसे आपको मिलेगा सर्दियों में नेजल डिस्चार्ज, सर्दी लगी तो नेजल डिस्चार्ज होगा, कफिंग होगी। पेशाब करने का तरीका क्या बार बार करता है, कितनी मात्रा में करता है, तो पेशाब में खून या मवाद आदि तो नहीं आती, ये वो बता सकता है। तो ये मैं एक आपको बता देता हूँ कि आपको सिस्टम वाइज पहली जो हिस्ट्री है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होगी, दूसरी रेस्पिरेटरी से होगी, अब तीसरी पेशाब का तरीका ये यूरिनरी सिस्टम से हो गई। तो उन सिस्टमों के अनुसार आपको चलना है। कौन से सिस्टम में गड़बड़ी है यहाँ पता चल जाएगा। पशु के चलने में बैठने का तरीका तथा खड़ा रहने का तरीका, अगर चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम है, दर्द होगा, लंगड़ा के चल रहा है तो अलग हो गया। हमारे पास मसल्स में कोई आ गई है, चोट है, हड्डी में कोई दिक्कत है। पशु जब बीमार हुआ तब किस प्रकार के लक्षण थे, अब किस तरह के लक्षण हैं। जैसे उदाहरण है, उसमें हिड़किया वगैरह हो जाता है, रेबीज वगैरह, तो उसमें आपको ये बातें जो है इम्पोर्टेंट हैं। अब आ जाता है जेनाइटल सिस्टम। क्या पशु गर्भित है तो कितने महीने का, यदि पशु के प्रसव हुआ है तो कब हुआ, क्या साधारण हुआ या कष्टदायक हुआ, डिस्ट्रोकिया तो नहीं था, बच्चा जिंदा हुआ या मरा हुआ, या प्रसव के बाद ही मरा, क्या पशु ब्याने के बाद बीमार हो गया या पहले से बीमार था आदि। तो ये तो इससे संबंधित हो गए रोग। क्या पशु को स्टॉल फीडिंग करते हो अथवा खुले चारागाह में चराते हो, घर में बांध के ठाण में उसको नीरा डालते हो या खुला चराते हो, ये स्टॉल फीडिंग, खड़े हुए। क्या फार्म पर कोई नया पशु आया है, उसके बाद से पशु बीमार होना शुरू हुआ हो, क्या पशु को किसी प्रकार का टीका लगा है, यदि हाँ तो कब, किस रोग का लगा है, क्या उपचार चिकित्सक से करवाया या अन्य से, जानते हो तो बतलावें, क्या दिया, यदि दवा की खाली डिब्बी है तो दिखावें अथवा दवा पर्ची है तो दिखाएं। तो ये प्रेजेंट हिस्ट्री है हमारे पास उसकी सारी। अब है पास्ट हिस्ट्री, पूर्व में। क्या पूर्व में भी पशु इस प्रकार से बीमार हुआ था, यदि हाँ तो कब, कितने दिन से, और क्या उपचार आदि किया गया था, क्योंकि इससे भी आपको रोग का पता लग जाता है। क्या पूर्व में भी अन्य पशु इस प्रकार से रोगों से ग्रसित हुए, यदि हाँ तो कितने, तथा क्या उपचार के बाद ठीक हो गए या मरा कोई। क्या ये रोग किसी विशेष ऋतु में, मौसम में होता है, मौसमी बीमारियां भी हैं, आगे पढ़ेंगे हम। क्या बीमारी किसी नए पशु के आने के बाद हुई, तो इसमें भी फर्क पड़ेगा क्योंकि वो तो फिर लेके आया, इन्फेक्शियस है। क्या है बीमारी किसी प्रकार प्रबंध की या बदलाव के बाद हुई, जैसे आवासीय, जैसे किसी दूसरी जगह से पशु लाए, आवास चेंज हो गया, खान पान, चारा बंटा आदि, क्या इसके चेंज से कोई आया बदलाव। जैसे कई बार जो नया बंटा देते हैं उससे अफरा आ जाता है, नई जगह लेके जाते हैं पशु कम चरता है, ये बीमारियां समझ में आ जाती हैं। क्या पूर्व में पशु मर गया था जो पोस्टमार्टम करवाया, भी आपके उस हर्ड के अंदर कोई पशु मर गया था, अगर मर गया था तो क्या आपने उसका पोस्टमार्टम करवाया था, यदि अगर करवाया तो उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट है तो मिली हो तो दिखाएं। क्या पशुओं को किसी प्रकार का टीकाकरण लगा हुआ पूर्व में, या अब, यदि हाँ तो कब, किस रोग के टीके लगे हुए। तो ये आदि जो हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री जो हम उससे पूछ लेते हैं तो ये एक निचोड़ आ जाता है जो इलाज कर रहा है, चाहे वो LSA कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर कर रहा है। पशु के हिस्ट्री लेने के बाद पशु का क्लिनिकल निरीक्षण कैसे करेंगे। हिस्ट्री आपने ले ली, अब आपको खड़े होके पशु के पास जाकर के और उसका क्लिनिकली
क्लिनिक में लेके आए आपको, तो क्लिनिकली आपको निरीक्षण भी करना है। तो कैसे? पशु का पूर्ण विवरण जाने, जैसे नस्ल कौन सी है, उम्र कितनी है, लिंग मेल फीमेल आदि के बारे में पता करें। पशु का तापक्रम, पल्स और रेस्पिरेशन की क्रियाओं को आदि को नोट करें। ताप बढ़ा हुआ तो नहीं, पल्स रेट बढ़ा हुआ तो नहीं, श्वसन क्रिया बढ़ी हुई तो नहीं। पशु का आपके प्रति, माल्य के प्रति व्यवहार देखें पहले जाने से पहले। पशु को चलाकर घुमाकर देखें, उसके मूवमेंट चाल ढाल को बारीकी से देखें। पशु की दैनिक क्रियाओं के बारे में पशुपालक से पूछें। दैनिक क्रियाओं के बारे में, पशु कब से जुगाली नहीं कर रहा है, पशु गोबर कैसा करता है, पशु पेशाब करता है, कहीं पेशाब में मवाद रक्त मिला हुआ आगे पीछे तो नहीं आता। तो ये सारे के सारे हमारे पास ये क्लिनिकली जांचने के सभी पहलू आ गए। अब इसमें क्लिनिकली जो है वो ऑस्कल्टेशन को इन्होंने छोड़ दिया। अगर स्टेथोस्कोप आप अगर यूज़ करना सीख गए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। डॉक्टर ये स्टेथोस्कोप का भी क्लिनिकल उसमें यूज़ करता है। तो ऑस्कल्टेशन करता है, उसके एक तो रेस्पिरेशन और हार्ट बीट के बारे में। हार्ट पर अगर ऑस्कल्टेट करता है, वो आवाज़ को सुनता है और फेफड़ों पर लगा करके आवाज़ को सुनता है, तो निमोनिया में जो है वो डायग्नोज अच्छा उससे हो जाता है, पता चल जाता है। साउंड जो है वो किस तरह की आती है, ये आपके यहाँ नहीं है दिया हुआ, लेकिन ये भी एक उसमें क्लिनिकली है। डॉक्टर की बात जहाँ आ रही है, आपके यहाँ इसमें वो नहीं है। और वो हार्ट की बीट को भी जो है वो सुनता है, आवाज़ साउंड जो है वो। तो उससे भी कई बार जो लब डब की आवाज़ आगे आप पढ़ाऊँगा मैं आपको, शायद मेरे उसमें फिजियोलॉजी में आपने पहले ठीक है पढ़ी हुई है, फिजियोलॉजी में आपने पढ़ी है लब डब की हार्ट की आवाज़, तो वो सुनी जाती है। तो ये सारा का सारा ये क्लिनिकली जांच है। अब यदि उपरोक्त से भी रोग का निदान नहीं होता, पता नहीं चलता, डायग्नोज नहीं होता, तो निम्न विशेष जांचें भी करवाई जाती हैं। तो पहले हम स्पेसिफिक एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। तो जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र आदि की विशेष जांचें, जैसे बेरियम मील, सोनोग्राफी आदि, तो ये हम उसमें स्पेसिफिक एग्जामिनेशन करवाते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में ब्लड, यूरिन, मिल्क, फीसिस, ये इनका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। बायोकेमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड ब्लड, ये भी हम इसका एग्जामिनेशन करवा के देखते हैं। पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन आदि जो है वो ये आपके कोई विशेष उसमें काम के नहीं है, क्योंकि आप ये, लेकिन फिर भी आप समझें माइक्रोस्कोपिक जो है वो एग्जामिनेशन ब्लड, यूरिन, मिल्क का, तो माइक्रोस्कोप में ये ब्लड, यूरिन, ये जो है ब्लड जो है वो स्लाइडें आपको बना के बताई गई हैं, आप जानते हो। और यूरिन की जांच जो होती है, मिल्क की भी जांच होती है। मिल्क आप मैस्टाइटिस में टेस्ट करोगे, मैस्टाइटिस टेस्ट, मैस्ट्रिप आती है, उसको अगर आप चारों थनों के दूध अलग अलग निकाल के उसमें डिप करोगे तो उसमें कलर चेंज होता है अगर मैस्टाइटिस है तो। और उसके बाद में फीकल सैंपल लेना मैंने आपको बताया, किस में लेते हैं ये भी बताया। तो आप जो है वो सैंपल जो है लैब में भेजना आपको, तो वहाँ सेंट्रीफ्यूगल मशीन में उसको डाल करके जैसे ही घुमाया जाता है तो वो एग हैं जो ऊपर आ जाते हैं और फीकल मटेरियल जो नीचे बैठ जाता है, तो उसमें से ऊपर से हल्का सा एक छोटी सी बूंद लेकर के माइक्रोस्कोप पे जब हम स्लाइड पे डाल के देखते हैं, माइक्रोस्कोप में कवर स्लिप लगा के,
तो उसमें एग दिखाई देते हैं उसमें, तो एग भी पहचानने होते हैं किस वर्म, किस टाइप के वर्म के, तो वो दवाई हम उनको देते हैं। अगर लगातार ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेल्मेटिक देने से नहीं ठीक हुआ जानवर, तो हम ये काम करते हैं। पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन पैथोलॉजिकल लैब में होता है। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये भी अब एक्सरे वगैरह जो आप करते हो वो रेडियोलॉजी है। यदि पशु मर गया हो तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी कम समय में शव परीक्षण करवाकर रोग का निदान कर रोग का उपचार और बचाव अन्य पशुओं के लिए शीघ्र करना चाहिए। तो ये आज हमारा सेकंड जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ, कैसे हिस्ट्री लेनी है और इस तरह से हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या करना है और पैथोलॉजिकल या स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में हम क्या क्या करते हैं। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर आज यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद अभी।